गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बेटा, आप अपने घर में सेफ़ होंगे, सुरक्षित होंगे और आशा करती हूँ कि आपने हॉलीडे होमवर्क भी किया होगा इकोनॉमिक्स का, और जैसा भी इंस्ट्रक्शन आपको मिलेगी उसी के अकॉर्डिंग आपको हॉलीडे होमवर्क जो है वो सेंड करना पड़ेगा। बेटे, क्लास 11th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स से बेटा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है आपका। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है उत्पादक संतुलन। का क्या अर्थ है कि उत्पादन जो आपका उत्पादक होता है वो कब संतुलन में होता है। तो कोई भी प्रोड्यूसर जो होता है बेटा वो मैक्सिमम प्रॉफिट की स्टेज पे अपने आप को इक्विलिब्रियम में मानता है कि जब प्रॉफिट मैक्सिमम उसके पास होता है तो वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। तो कोई भी प्रॉफिट है उसका हम पाई से शो करेंगे हम, जो कि TR माइनस TC होगा। TR माइनस टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट होगा कि जितनी भी रिवेन्यू आपके पास होती हैं उन रिवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को आप लेस कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, प्रॉफिटर। तो कोई भी प्रोड्यूसर जो होगा बेटा वो आपका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसको वहाँ मिलेगी जहाँ मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, और उसी को हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बोलेंगे। अब इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट जब आप निकाल रहे हैं तो TR माइनस TC वही आपका टोटल रिवेन्यू में से टोटल कॉस्ट आपकी लेस कर दी जाएगी। अकाउंटिंग की तरफ भी जब आप जाएंगे कि अकाउंटिंग प्रॉफिट आपका क्या है तो वो भी TR माइनस TC होगा। इसमें आपकी एक्सप्लिट कॉस्ट और में एक्सप्लिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट, यानी कि आपका यहाँ ओनर की जो खुद की जो संपत्तियाँ होती हैं उनका जो एस्टिमेटेड वैल्यू होती है वो भी इंक्लूड होता है, और जो बिज़नेस में लगा हुआ रॉ मटेरियल वगैरह होती है उसकी वैल्यू भी इंक्लूड होती है। नेक्स्ट आपका है TR माइनस, वही दोनों बोथ जो आपकी कॉस्ट हैं उनको लेस करके आपको दिखा दिया गया है। नेक्स्ट आपका बेटा कि ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस और नेट प्रॉफिट क्या होता है। ग्रॉस मतलब होता है टोटल स्कल और नेट मतलब होता है शुद्ध। इकोनॉमिक्स में जब आप प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे तो ग्रॉस और नेट दोनों निकालने पड़ेंगे आपको। ग्रॉस प्रॉफिट होता है टोटल रिवेन्यू में से आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर देंगे। जब नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो टोटल रिवेन्यू में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों ही लेस करेंगे। बात करें नेट प्रॉफिट की तो हम बोथ जो कॉस्ट हैं हमारी वो लेस करेंगे, और केवल ग्रोस की बात करें तो केवल वेरिएबल कॉस्ट को लेस करेंगे। नेक्स्ट बात आती है आपकी एबनॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और सब नॉर्मल। तो एबनॉर्मल मतलब एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट, तो TR एक्सेस में होता है आपका और TC जो है वो लेस होती है। तो TR अपॉन Q ग्रेटर देन होता है TC अपॉन Q के, या हम कह सकते हैं कि जो एवरेज रिवेन्यू है हमारी वो ज़्यादा होती है एवरेज कॉस्ट से। नॉर्मल प्रॉफिट की बात करें तो TR इजिकल टू TC होता है, या AR इजिकल टू AC भी बोल सकते हैं। और सब नॉर्मल प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ हमारी जो कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से आपको ये प्रॉफिट की टर्म आपको करनी पड़ेगी बेटा, और उम्मीद करती हूँ कि आपने हॉलीडे होमवर्क अच्छे से किया होगा। और आज केवल आपको यही प्रॉफिट का टॉपिक करवा मैं रही हूँ। अगर फिर भी इससे पहले के जो पोर्शन आपको करवाया गया है उसमें कोई प्रॉब्लम है बेटा आपको, तो वो आप पर्सनली मेरे से समझ सकते हैं। तो यहीं तक आप इसको करेंगे बेटा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।